वेलकम टू एसके म्यूजिक यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए साथ में बेल की घंटी को, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी वीडियो को आप सबसे पहले देखें। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का राज तिलक होता है, आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं और क्या ज्यादा समझा सकती हूँ। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज तिलक होता है, उसी समय लक्ष्मण जी अयोध्या को एकदम एक दुल्हन जैसे सजाते थे और इधर महल में राज तिलक करने के लिए तैयारी करते हैं। तब तक मथुरा दासी रानी कैकेयी का मन एकदम घुमाए दे बाबा, रोज को तो नहीं ब्रेन घूम गया फिर। ए बाबू, रानी कैकेयी को भड़का देती है कि देखा तोहरे बेटवा भरत के नन्यौरे भेज के अयोध्या राजा राम के अयोध्या के राजा बना। ए बाबू, तब तक रानी कैकेयी बड़ा खुश रहते हैं।
अरे आप आज मैं भी बड़ा खुश हूँ। आपको जो वरदान मांगना है मांग लीजिए। ए बाबू, तो फिर रानी कैकेयी राजा दशरथ जी से वही अपना दो वरदान मांग लेती है। पहला वरदान में भरत के वंश और दूसरा वरदान में राम जी के 14 वर्ष के वनवास। नजर के भाव में कहना बा मथुरा दासी के भड़काने पर रानी कैकेयी अपना वरदान मांग लेती है। पहला वरदान में राम को राज तिलक और पहले वरदान में पहला वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में राम जी के 14 वर्ष के लिए वनवास। जब इतना सब तो राजा दशरथ जी सुनते हैं तो बाप रे बाप, राजा दशरथ के एकदम होश उड़ गए। कहे देखिए, मैं भरत को राज तिलक कर दूंगा लेकिन राम जी को वनवास मत भेजो। राम मेरे प्राणों से प्यारा है, मैं राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। तब तक बाबूजी राजा दशरथ समझाते हिरण्यकशिपु। एक लाइन तरज लगल मास्टर साहब, हाय हाय कि हम तो हंसे पूछिया माले ना ये हिरे माले, हम तो हंसे
से आंसू बहने लगता है, लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती बाबूजी। राम बिना छुट्टी चल है, राम बिना छुट्टी चल है, हमारा उतारा नाम है। राम बिना छुट्टी चल अरे पहला नए नावल से मोरा है, पहला नए नावल से समझाते हैं, मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन रानी को जरा भी दया नहीं आती। अपनी जिद ठान करके बैठी है। तेरी के भाव में कहना पड़ा, हरे राम भेजावै राम जी की कहना। हरे राम भेजा वही राम जी के कहना, जिद पर हरी कई कई ना माने जिद पर हरी कई कई ना माने कहना भेजा वही राम। ए बाबू, उसी समय एकदम राजमहल में एकदम कोहराम हो छा जाता है, हल्ला मच जाता है, कोलाहल मच जाता है। कहते हैं कि बाप रे बाप, मर्यादा पुरुषोत्तम राम महलों के रहने वाले ये वनवास जाएंगे। बाप रे बाप, कैसे 14 वर्ष तक बिताएंगे। एकदम अयोध्या के नर नारी एकदम शोक में छाए हुए हैं बाबू। तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने माता पिता का आदर मानते हुए साथ में सीता और लक्ष्मण भैया वनवास जाए खातिर तैयार हो गए कि कोलाहल मच गया नगर में। अरे कोलाहल मच गया नगर में, रघुवन सीता न चाहते खास खबर पा नगर निवासी, नैनन नीर बहाते अरे गिरे चरण गुरु माता पिता के, परिजन को समझाते अरे घर जावे हे नर नारी, अरे घर जावे हे नर नारी, हम सबको सीख झुका। ए बाबू, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान गंगा जी पहुंचले, तब तक अयोध्या के नर नारी राम जी के भेजे आयल रहे गंगा जी तक। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान हाथ जोड़ के कहे, देखा आप सब नर नारी वापस अयोध्या लौट जाए, अब हम जात हैं। ए बाबू, अयोध्या के नर नारी वापस अयोध्या लौट गए, लेकिन बताया गया गुहे में कोई भिजड़ा रहली। हमारे मेरे कहा तो का बता और के रहा ए बाबू, वो हिजड़वा सोचत बा कि बाप रे बाप, प्रभु श्री राम जी तो हमका कुछ कहबे ना भैया, और उनके आदेश के बिना हम कैसे चले जाए। बताया गया
कहना बा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान अयोध्या के नर नारी के कहीं के चल देहन घाट से वापस अयोध्या लौट जाए और हिजड़वा खड़े खड़े सोचत बा कि बाप रे बाप हमका तो कुछ कहावा ही ना भेल अब हम उनके आदेश के बिना कहाँ जाए उहे कहना बा कि लौट चले नर नारी लौट चले नर नारी हिजड़वा के भैया और कहे नर नारी सबके आगे सहरी और सोचे विचार अरे सोच रही चलवा हमारे कुछ न अरे चलो भाई ले आवाज बिहारी अरे चलो भाई ले आवाज बिहारी चलवा के फेंका पुरुषोत्तम राम भगवान जैसन गंगा पार भइल तब तक सीता जी अपन उहे मरमुंदरी पहने रहे उतार के केवट के उतराई देते केवटा जानत रहे कि उहे मुंदरी जौन एक सत्यानाश कर दे तब तक बहाना बनाए ले कहे रे ना प्रभु अरे हम अपने भगवान से उतराई ले कहे देखा आज तू हमरे घाट आया हम तो के पार कर दे और जब कहो हम तोहरे घाट आए तू हमका पार कर दिया हमार तोहार फैसला बराबर हो जाए ए बाबू तभी बताया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान चित्रकूट होते हुए कुछ समय चित्रकूट में बिताते हैं और वहां से गुजरते हैं पंचवटी पे आते हैं वही कुटी बना करके 14 वर्ष तक व्यतीत करते हैं और धीरे धीरे समय गुजरता है पापट के भाव में कहना पड़ा इधर हिजड़ा के आगे हंस लाग है कि प्रभु श्री राम जी हमका कुछ कही ना गे अब हम जाए तो कहाँ जाए और
है कि 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम जी वापस आएंगे और तभी उनसे हमारा मुलाकात होगा। ए बाबू, इधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंचवटी पर कुटी बना के रहत है। बताया गया कि वहीं से सीता जी का हरण हो जाता है और जब सीता जी का हरण हो गए तब तक लंका पे चढ़ाई करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। राम रावण से लड़ाई होती है और लंका के एकदम विनाश कर दे। लंका के नाश करके विजयी प्राप्त करके सीता जी के लेके अब वापस घर आवे। जब वापस आए तो होता क्या है आधा की भाव में कहना हाय हाय हरे धर्मय घराती आके भारत हटावल भैया। सिया के हराना से मारी गई रावण राजा अरे 14 वर्ष बाद लौटे अवध राजा। पितारिया भारी लहू चढ़ा से बाबू हरे दिया बरदान प्रभु पतिया भैया बहु भैया बाहर निकाल। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वापस लौट के गंगा जी के किनारे आते हैं तो पहले वो हिजड़ा से मुलाकात हो। जब हिजड़ा भेटा गए मर्यादा पुरुषोत्तम देखले कहे अरे तुम यहाँ कहे हाँ स्वामी, जब आप जात रहे तो हम कुछ कही न गे रहे अब हम आपके आदेश के बिना हिजा 14 वर्ष से खड़े हैं। ए बाबू, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होके वो हिजड़ाबा के वरदान दे दे कि जा कलयुग जमाना में तुम्हार खूब जोरदार से दुकान चले नाम कमाई है। ए बाबू, तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वापस घर आते तभी से बताया गया कि दीपावली तभी से मनाई जाती। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौट के अयोध्या आए उतार धुर्वे कहरावा अरे कलयुग जवान अरे कलयुग जवाना कलाकार के जब आई अरे कलयुग जवाना
सांसद है, विधायक है, ऐसे तो घूमत रहा। बड़ा जोरदार से दुकान चलाते हैं। यहीं से समाप्त रहा कि राम रहते गुरु जीता रहा विश्व हरि। हरे राम रहते गुरु जीता कर रहा विश्व हरि साथ में।